नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीके जैन स्कूल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। बादल। वायुमंडल में जब पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं तब बादलों का निर्माण होता है। इनका घनत्व एवं आयतन बहुत ज़्यादा होता है। सौर वर्णक्रम यानी सोलर स्पेक्ट्रम के दिखाई देने वाले हिस्से में पाए जाने के कारण ये आसानी से दिख जाते हैं एवं अंतरिक्ष में तरफ रोशनी प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे धरती ठंडी रहती है। जब हवा नम होती है एवं उसके अंदर जल वाष्प मौजूद होते हैं तब बादलों का निर्माण होता है। यदि हवा गर्म है तो उसमें अधिक मात्रा में जल वाष्प पाया जाता है। जब हवा में मौजूद नमी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब जल वाष्प और बर्फ एक साथ मिलकर बादल बन जाते हैं और बारिश, बर्फबारी, ओले की वर्षा, शिलावृष्टि आदि के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। तो अब हम बादलों के प्रकार को देखेंगे। बादलों के प्रकार, 4 प्रकार के बारे में जानेंगे। वो है क्यूमुलस क्लाउड्स, सिरस क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स और स्ट्रेटस क्लाउड्स। अब हम जानेंगे क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होता है। क्यूमुलस क्लाउड्स को कपासी बादल कहते हैं। इनकी उत्पत्ति वायु की संवहनीय धाराओं के कारण होती है, जिसके कारण ये ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होते हैं। इनके कपास के ढेर जैसा दिखने के कारण यह नाम है। शीत वातावरण में ऐसे बादल वायु के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठने के कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार भारत में किसी किसी अत्यधिक गर्म दिन में जलवाष्प युक्त हवा के सीधे ऊपर उठने से ऐसे बादल बन जाते हैं। कपासी बादलों का एक ही प्रकार कपासी वर्षी बादल है जो बारिश भी करते हैं। वैसे सामान्य कपासी बादल साफ मौसम की सूचना देते हैं। साफ मौसम के बाद इनका दिखना शीत वातावरण के आने की सूचना होता है और थोड़ी देर बाद बारिश की भी। बारिश के बाद इनका दिखना मौसम के साथ साफ हो जाने की सूचना देता है। भारत में कपासी बादल सामान्य रूप से बारिश के गुजर जाने के बाद नीले आकाश में सफ़ेद रुई के गोले जैसे दिखते हैं। कपासी वर्षी बादल, यह रचना वाले बादल होते हैं, अर्थात इनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है। इस वजह से ये पर्वत सदृश या लंबवत स्तंभ के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इसके साथ वर्षा, ओला और तांडव के अधिक संभावना रहती है। यह मूसलाधार वर्षा कराते हैं। इस प्रकार बादल भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। सिरस क्लाउड्स, जिसे हम पक्षाभ मेघ कहते हैं, उच्च मेघ में जो आकाश में दिखाई अधिक ऊंचाई पर प्राय बिखरे हुए रेशम के समान दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम सिरस मेघ कहते हैं। इनका निर्माण लागू हिमकणों द्वारा होता है, जिनसे होकर सूर्य की किरणों के गुजरने से दिन में इनका रंग श्वेत दिखाई पड़ता है, किंतु शाम के समय इसके विविध रंग हो जाते हैं। चक्रवातों के आगमन से पूर्व यह मेघ आसमान में दिखाई पड़ते हैं। जब ये बादल असंगठित तथा चित्राए रूप में होते हैं तो साफ मौसम की सूचना होती है, परंतु जब ये संगठित होकर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं तो खराब मौसम के आसार हो जाते हैं। इनकी संघनता के कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का प्रकाश निर्बाध रूप से पृथ्वी तक पहुंचता है। निम्बस क्लाउड्स, यह बादल कम से कम मध्यम ऊंचाई बादल है
जिसमें काफ़ी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सीमा होती है और एक व्यापक क्षेत्र में वर्षा उत्पन्न होती है। निम्बो लैटिन शब्द निम्स से है जो वर्षा का अर्थ है। यह एक बहुस्तरीय स्ट्रैटिफॉर्म लेयर है जो आमतौर पर निकट की सतह से कहीं भी फैलता हुआ बादल आधार है और लगभग 10,000 फुट है। यह क्लाउड आमतौर पर मध्य ऊंचाई सीमा में अल्ट्रास्टेटस से बना रहता है, लेकिन वर्षा के दौरान यह कम ऊंचाई की सीमा में घिरा होता है। हालांकि इसके आधार पर आमतौर पर अंधेरा होता है। यह अक्सर सतह पर्यवेक्षक से प्रकाशित होता है। निम्बस में आमतौर पर 2000 मीटर की मोटाई होती है, हालांकि दुनिया भर में पाया जाता है। यह मध्य अक्षांश में होता है। इसे हम निम्बस बादल कहते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड्स यानी स्तरीय मेघ। ये मेघ समस्त आकाश में कोहरे की परत के रूप में छाए रहते हैं। इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के विसरण या उत्थान के फलस्वरूप होता है। इनके विच्छिन्न होने से आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दो विपरीत वायु राशियों से मिलने पर भी इनका निर्माण हो जाता है। इन्हें हम स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं। बादल आसमान की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। कभी कभी तो बादलों में गौर से देखने पर अजीबोगरीब आकृति भी नज़र आने लगती है। बादलों को देखकर अक्सर ये ख्याल मन में आता है कि ये क्या है और कैसे बनते हैं। तो आज हम आपको इससे जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। बादल बनने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे का समय लग सकता है। ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। बादल 3 तरह के होते हैं जिनकी ऊंचाई निर्धारित होती है, जिसमें से एक 3,300 फीट, दूसरा 6,000 फीट और तीसरा 16,500 फीट तक की ऊंचाई के होते हैं। बादल सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इसका रंग सफ़ेद दिखाई देते हैं। एक बादल का वजन लगभग 5 लाख किलो यानी 100 हाथियों के बराबर होता है। धुंध भी एक तरह का बादल होता है जो ज़मीन के बेहद करीब होता है। बादलों के ग्रे होने के पीछे बारिश होने का संकेत होता है। ऐसा तब होता है जब अरबों पानी की बूंदें के साथ बादल बहुत मोटे हो जाते हैं और सूर्य की रोशनी इनमें नहीं चमक पाती। दुनिया में सबसे ज़्यादा बादलों से घिरा हुआ स्थान अंटार्कटिक हिंद महासागर का साउथ अफ्रीका प्रिंस आइसलैंड है, जहां साल में सिर्फ 800 घंटे धूप निकलती है। फ्लाइट का लेट या रद्द होना एक विशेष तरह बादलों की वजह से होता है। यह बिजली कड़कने से लेकर तेज तूफान, ओले और कभी-कभी बवंडर भी लाने के सक्षम है। बादल 144 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.